हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भूपेश। आज क्लास 10th NCERT मैथ्स में एक नए फार्मूला को सीखने जा रहे हैं और फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। इसके पहले हम लोगों ने दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला सीखा और उस पर आधारित प्रश्नावली को हल किया। आज हम लोग विभाजन सूत्र सीखने जा रहे हैं और विभाजन सूत्र कहता है किसी रेखा का एक दिए हुए अनुपात में विभाजन। अगर इस प्रकार का अनुपात दिया हो किसी रेखा का तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस पर दो बिंदु, सपोज ये ए हो और ये बी हो, इसका अनुपात ये मान लेते हैं पी है। और अगर ये एम अनुपात एन में दिया हो तो कहता है कि पी का निर्देशांक क्या होगा। तो हम इसको मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक x1 y1 है, यानी इस बिंदु का x1 y1 निर्देशांक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये a है, इसका x1 y1 निर्देशांक हम इधर मान लेते हैं, इसका x2 y2 निर्देशांक मान लिया। ठीक है, अब हम इधर लिखते हैं, इसी चीज को हम इधर लिखते हैं। माना कि ए और बी दो बिंदु है जिसका निर्देशांक क्रम से पहले ए का फिर बी का, क्रमशः ए का x1 y1 और x2 y2 है, इतना मान लिया। अब देखिए ए से लंब डालते हैं P, इसका मान लेते हैं Q, P से एक लंब खींचते हैं R और B से खींचते हैं एक लंब S। अब क्या किया, A से इसको मिला दिए, इसका मान लग देते हैं C और P से इसका मिला दिए, इसका मान D, यानी कि P से D लंब खींचते हैं BS पे। इस प्रकार का ये बिंदु मैं P ऊपर में लिख देता हूं, इस प्रकार का। ठीक है, अब देखिए ये P का निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y है, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है, x और y का निर्देशांक यानी P का। माना P का निर्देशांक XY है। ठीक है, अब देखिए हमने AQ PR और BS OX पर, ये O और X पर लंब डाला। AQ PR और क्या BS OX पर लंब डाल दिया। इसके बाद AC और PD, यहां से A से AC किस पे, PR पे, A से AC
पी आर पर और पी से डी, पी से पी डी, पी से पी डी किस पे लंब, बी एस, बी एस पर लंब खींचा, खींच दिया, हो गया। अब देखिए ए पी, ए पी बाय बीपी, बीपी इसका रेशियो क्या हो रहा है, एम अनुपात एन, ठीक है। यानी कि एपी बराबर एम और बीपी बराबर एन, ये दिया हुआ मेरे पास। तो कहता है पी एक्स वाई का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पी एक्स वाई का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो एक त्रिभुज है आपका पी ए सी, दूसरा त्रिभुज है बी पी डी, दो त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। चूंकि हमको यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रूफ करना है और इस दोनों को समरूप नहीं करना है, एज ए समरूप मान लेना। चूंकि समरूप अगर करेंगे, इसके लिए प्रूफ करेंगे तो लंबा थ्योरम हो जाएगा, इसलिए वहां नहीं जाना है। अब लिखेंगे समरूप त्रिभुज PAC, PAC और त्रिभुज BPD, त्रिभुज BPD में एक अनुपातिक थ्योरम है जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसी पे इसे समरूप करना है। अब देखिए तो ये AC बटे ये क्या हो जाएगा, PD, AC बटे PD, AC बटे PD। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए तो ये वाला PC बटे BD बराबर AP बटे BP। यही समीकरण पे सब काम अब होना है। अब देखिए यहां से यहां ये y2 की दूरी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये y के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए y2, यहां से यहां ये x2 हो जाएगा, ये वाला x2। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और यहां से यहां ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। इतना आप समझ गए। अब देखिए हमको वैल्यू किसका निकालना है, AC का, AC दिया हुआ है, PD, फिर PD का वैल्यू निकालना है। इसी प्रकार सबका वैल्यू निकाल करके इस पर पुट कर देंगे और फिर सरल कर देंगे। तो AC यहां देखिए AC बराबर QR बराबर, अब देखिए तो ये है ना, इतना का वैल्यू निकालना है QR का, QR बराबर AC है। तो इस पूरे में OR में अगर OQ घटा दें, OR में अगर OQ घटा दें, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। यानी कैसे निकला, OR घटा OQ, OR का मान देखिए यहां से यहां तक क्या है आपका x है, O से R की दूरी क्या है, x है, x दिया, OQ की दूरी क्या है, x1 है, x1 दिया, एक निकल गया। अब आपका PD देखिए क्या है, PD बराबर क्या होगा, RS,
आर एस। अब देखिए ये निकल गया, आर एस का दूरी निकालना, इसके बीच की दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे, ओ एस, इस पूरे में ओ आर घटा देंगे, यानी कि यहां से यहां तक में ये दूरी घटा देंगे, ये डिस्टेंस में निकलेगा ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, ओ एस घटा ओ आर, ओ एस देखिए क्या मेरा, ओ एस यहां से दूरी क्या आ गया मेरा, x2 हुआ है, माइनस है ओ आर की दूरी यहां तक क्या है मेरा, यहां तक मेरा ये वाला दूरी है x हो गया, ठीक है। इतना आप समझ गए। ए पी का मान दिया हुआ है m और पी बी का मान दिया हुआ है, बी पी मान दिया हुआ है n। पहले हम इसी को प्रूव करते हैं, इस पार्ट को, इसको और इसको लेकर के, यानी एक पक्ष अगर हम प्रूफ कर दें तो सिमिलरली लिख देंगे तो दूसरा पक्ष भी मेरा प्रूफ हो जाएगा, यानी y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं ए सी बटे पी डी बराबर ए पी बटे बी पी, यानी ये जो है ये इसके बराबर भी है और पी सी बटे बी डी बराबर भी ये है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के अनुपातिक है, बराबर है। तो एसी का मान देखिए, एसी बराबर क्यू आर बराबर क्या निकला है, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। पीडी का मान क्या निकला है, x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स। और एपी का मान क्या है, m, और बीपी का मान n, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, n इंटू एक्स माइनस एक्स वन बराबर m इंटू x2 माइनस एक्स, ये है। इतना आप समझ गए, तो फिर समझिए कि आपका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब देखिए क्या करते हैं, इससे गुणा करेंगे, n इंटू एक्स, एन एक्स माइनस n इंटू माइनस एक्स वन, क्या हो गया, माइनस एन एक्स वन बराबर m दिया हुआ है इंटू एक्स टू माइनस एक्स, तो m एक्स टू, m एक्स टू माइनस m एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो ये और ये x x दोनों कॉमन है, और इसको एक साथ लाते हैं, यानी यहां लाते हैं इसको, n x प्लस m x, माइनस एम एक्स को बाएं साइड लेते आए, माइनस एम एक्स को बाएं साइड लाई ना। अब इधर क्या बचा, m x2, ये माइनस वाला बचा, तो इधर इस पर आएगा, राइट साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये क्या लिख सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं, यहाँ n प्लस n लिखा है या फिर m प्लस n लिखा है, बराबर है। अब देखिए तो m x2 प्लस n x1, ये x वर्ग क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बटे ये m प्लस n, ये आपका p के x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली या उसी प्रकार अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो गणित में एक शब्द है उसी प्रकार, सिमिलरली y बराबर ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, यानी कि y का कोऑर्डिनेट ये निकल गया। अब जब इतना निकल गया तो आप एक साथ दोनों को लिख सकते हैं। कैसे, p x y, x का कोऑर्डिनेट ये लिखेंगे m प्लस n, कोमा y का my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये आपका
पी एक्स वाई, यानी कि पी के जो हम निर्देशांक माने थे एक्स वाई, उसका ये सूत्र हो गया। तो विभाजन सूत्र, इसी को कहते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। तो आशा है कि आप ये विभाजन सूत्र आसानी से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए इस विभाजन सूत्र में एक मध्य पद आता है, मिडिल टर्म आता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, यही निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत इजी है। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, इसी से निकल जाएगा, एक सूत्र भी बन जाएगा और आप समझ भी पाएंगे। यदि m बराबर n हो जाए, मध्य पद मतलब क्या, दोनों बराबर, दोनों भाग बराबर हो, तो यदि m बराबर n हो जाए तो मेरा मध्य पद आराम से निकल जाएगा। तो यदि m बराबर n हो तो मध्य पद अब देखिए P का मध्य पद क्या हो जाएगा, यानी कि A और B का मध्य पद क्या होगा, ये देखिए। तो क्या लिखते हैं, m x2 प्लस n का मान क्या रखते हैं, m ही रखेंगे क्योंकि m और n क्या है, बराबर है। तो ये लिखेंगे m x1 बटे m प्लस n की जगह क्या देंगे, m, यानी आपको जो रखना है या तो n रख सकते हैं या फिर m रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसके बाद यहां भी my2 प्लस n की जगह पे m कर दिया, y1, ये m, इसका मान n का मान m। अब देखिए तो दोनों में m कॉमन है, ले लिया, ये क्या बचा, x2 प्लस x1, ये 2m, यहां देखिए यहां भी m कॉमन, y2 प्लस y1 बटे 2m, m कैंसिल, यहां से m कैंसिल, तो ये क्या बन रहा है आपका मध्य पद, ये मध्य पद क्या निकला, यहां भी आप मध्य पद लिख सकते हैं, मिडिल टर्म, ये हो गया आपका x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2, ये भी एक आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखिए ये प्लस है x2 प्लस x1, इसको आप x1 प्लस x2 बटे 2 भी लिखेंगे, कोई हर्ज नहीं है, यानी कि ए बी का मध्य पद है, मध्य पद बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। अब किसी का भी आपको मध्य पद निकालने की जरूरत पड़े तो इस फॉर्मूला पे x1 और x2, y1 और y2 सेट कर देंगे, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो फिर आप इससे मध्य पद निकाल सकते हैं। तो आशा है आप विभाजन सूत्र सीख पाए होंगे और मध्य पद का भी जो एक नया सूत्र फॉर्मूला उसको भी आप सरलता से सीख सकेंगे या सीखे होंगे। तो हम एक क्वेश्चन भी चल सकते हैं इस पे कि विभाजन सूत्र और मध्य पद पे एक सवाल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग विभाजन सूत्र पर एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल बना के ट्राई कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, क्या प्रोसेस है। तो क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतर विभाजित करता हो। अंतर विभाजित मतलब, अंतर विभाजित का मतलब हुआ अंदर में, उसके अंतर में विभाजन करना। ये सपोज ए है, ये आपका बी है, ए दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 7, ये दिया हुआ है आपका 9 और ये आपका पी एक्स वाई है। वही कहता है इसका निर्देशांक निकालने के लिए पहले मेरे पास ये m अनुपात n में दिया था, इस बार अनुपात 2:3 दिया, यानी कि m नहीं n नहीं दिया हुआ है, इस बार उसका अनुपात दिया हुआ है। इसे x1 y1 x2 y2, x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7
y2 बराबर 9। ठीक है, m बराबर आपका 2 और n बराबर आपका 3। यहाँ तक तो आप पहले से करते आए, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पी एक्स वाई बराबर सूत्र लिख लेंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। इसका my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये सूत्र आपके पास मौजूद है, तो इस सूत्र पे क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। ये सारा, ये देखिए m का मान क्या है 2 गुना x2 का मान क्या है 7 प्लस n का मान क्या है 3 गुना x1 का क्या है मान 3, m2 प्लस 3। अब देखिए m का मान 2 गुना y2 का मान 9 प्लस n का मान 3 गुना y1 का मान 5। ये हो गया आपका 2 प्लस 3। सर कर देते हैं 2 गुना 7 14 प्लस 9 और 3 2 5। ये हो गया 18 प्लस 15, ये हो गया 5। ये आपका pxy चल रहा है। अब देखिए तो ये क्या हो गया आपका 23 हो गया ना, 23 बटे 5 और ये जोड़िएगा 33 बटे 5। ये आपका x और y के निर्देशांक हो गए। यही कहता था निकालने के लिए, काफी सरल है, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ये एक पहला एग्जांपल था, फर्स्ट एग्जांपल था। अब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु, इसका सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपका सूत्र होता है। ये दिया हुआ है क्या है, ये मध्य बिंदु ऐसे दिया हुआ है, ये A है, ये B है, A का दिया हुआ है 22, 20, ये दिया हुआ आपका 0, 16, ये दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु बोलता है। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है। अब देखिए मध्य बिंदु px का निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपका मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। x1 22 हो गया, x2 0 हो गया बटे 2, y1 20 हो गया प्लस y2 16 हो गया बटे 2 हो गया। सूत्र में पुट करते जा रहे हैं। ये आपका 22 बटे 2, ये हो गया 36 बटे 2। आप सरल कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 18। यानी pxy मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया 11 और 18। यही आपका आंसर हो गया। तो इतने सरल हैं, बस आपको सूत्र दिमाग में रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लेकर के 7.2। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।